हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि मैंने टॉपिक जो भी थे अपने, एक तो गुप्त जो साम्राज्य वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और हम देखते हैं कि विभिन्न जो सामाजिक धार्मिक जो पुनर्जागरण है, हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती, और हम देखते हैं कि स्वामी दयान ये विवेकानंद जी और राजा राम मोहन राय। दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट अपने हो गए हैं। अब दोस्तों मैं ओनली जो डोमिनेंट्स जो लीडर्स है, जो जो टॉपिक है अपने सिलेबस के अंदर, जैसे अपन देखेंगे कि कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है ना। ये जो जो टॉप डोमिनेंट्स जो लीडर है, अब दोस्तों उनकी वीडियो बनाऊंगा, और हम देखेंगे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से एमसीक्यूज के माध्यम से, वो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और दोस्तों आज का टॉपिक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, और हम देखेंगे कि आप इस चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम दोस्तों हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो हम देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड है पंडित मदन मोहन मालवीय, थर्ड है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और फोर्थ है एम के गांधी यानी मोहनलाल, हम देखते हैं कि करमचंद गांधी। तो ये चार ऑप्शन है, इसके अंदर आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर आप बताइए। दोस्तों हम देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थोड़ी सी अपन इनका परिचय पढ़ेंगे, इनके जो जो जहाँ ये पढ़ने के लिए गए थे वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि जैसे ही भारत आते हैं उसके बाद में कौन कौन से इन्होंने संगठन बनाए, कौन कौन से इनके अखबार थे, और किन्होंने इन्होंने जो आंदोलन किया, तमाम इनके बारे में अपन पूरा पढ़ने का प्रयास इसके अंदर करेंगे। दोस्तों हम देखेंगे कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और 3 गोलमेज सम्मेलनों के अंदर हम देखते हैं सबसे जो सामाजिक जो थे हम देखते हैं, ठीक है ना, वो गए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये यही थे जो हम देखते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर ये गए थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के द्वारा हम देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे वो सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन थे उसके अंदर हम गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, निम्नलिखित में से किसने 1936 के अंदर ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, किसने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सेकंड है MC रजा, थर्ड है जगजीवन राम, और फोर्थ है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अब इसको समझाऊंगा, ठीक है, कौन कौन इनके संगठन थे, कौन कौन से इनके मूवमेंट किए। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 1920 के अंदर, 1920 के अंदर हम देखते हैं अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ठीक है, वो उनमें सम्मिलित थे। फिर हम देखते हैं इन्होंने 1924 के अंदर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। हम देखते हैं कि 1920 के अंदर तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से जुड़े। फिर हम देखते हैं कि 1924 के अंदर हम देखते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 1927 के आसपास हम देख समता समाज संघ, समता समाज संघ की स्थापना इन्होंने की, समता समाज संघ की इन्होंने स्थापना करी, हम देखते हैं। और हम देखते हैं 1932 से लेकर और 32 तक, 1930 से लेकर 32 तक तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि 1930 से 32 तक तो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, उसके अंदर गए। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 1928 के आसपास कुछ इन्होंने प्रवेश आंदोलन भी चलाया था, हम देखेंगे, तो उसको बाद में बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि 1942 के आसपास, 1936 के अंदर हम देखते हैं इन्होंने स्वतंत्र हम देखते हैं कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो कि 1936 के अंदर बनी थी, श्रमिक पार्टी, श्रमिक पार्टी 1936 इन्होंने स्थापना करी, ठीक है ना। लेबर पार्टी जो थी 1936 के अंदर इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी उन्होंने इसकी स्थापना करी। और फिर हम देखेंगे धीरे धीरे आगे अपन हर इनके संगठन के बारे में, कौन कौन सी इनकी किताबें थी, कौन से समाचार पत्र थे, ठीक है ना। और कौन कौन से हम देखते हैं गांधी जी के साथ इनके साथ कैसे विवाद हो गया था, कैसे इन्होंने पूना पैक्ट 1932 का पूना पैक्ट हुआ था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में विवाद हुआ था।
तो इसके बारे में अपन आगे से अध्ययन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले 1920 के अंदर इन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से इन्होंने जुड़े। 1924 के अंदर हम देखते हैं बहिष्कृत हितकाणी सभा की इन्होंने स्थापना करी। 1927 के अंदर समता समाज संघ की स्थापना करी। 1930 से 32 के बीच में हम देखते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह 1936 के अंदर इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो उन्होंने स्थापना करी। और दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने एक और हम देखते हैं कि 1932 के आसपास भी इन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की भी इन्होंने स्थापना करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। तो हम देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 1924 के अंदर बहिष्कृत हितकाणी सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मैंने आपको करवा दिया ये क्वेश्चन भी, और हम देखेंगे कि बहिष्कृत हितकाणी सभा की स्थापना किसने की थी। हमने देखे थे कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन है जगजीवन राम, सेकंड है घनश्याम दास जी बिरला, थर्ड है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और फोर्थ है अमृतलाल ठक्कर। तो इसका आंसर क्या होगा, हम देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा दोस्तों। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस पानी के जहाज से लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। और हम देखते हैं कि जब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और 3 जो गोलमेज सम्मेलनों में से तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर हम देखते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और दोस्तों उस जहाज का नाम था SS कॉन्टेरोसे। कौन सा जहाज था ये, SS कॉन्टेरोसे जहाज था। इस जहाज के अंदर ये बैठ के गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, किसने कहा था कि महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं और स्तर नहीं। तो दोस्तों अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम देखेंगे पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, थर्ड है सुभाष बाबू और फोर्थ है भगत सिंह। तो हम देखेंगे चारों में से क्या इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा। हाँ दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक था। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो दलितों के लिए क्या आवश्यक था। पहला ऑप्शन हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा, सेकंड बात करेंगे अपन सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और फोर्थ दोस्तों हम देखेंगे कि सामाजिक सुधार, और फोर्थ देखेंगे कि दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में अपन पढ़ेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, और हम देखते हैं इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था। और फिर दोस्तों हम देखेंगे किस तरह से गायकवाड़ परिवार ने इनको छात्रवृत्ति के माध्यम से इनको भेजा, और किस तरह से साहूजी जो महाराज थे, ठीक है, जो कोल्हापुर के जो साहूजी महाराज है, किस तरह से इन्होंने छात्रवृत्ति देकर अंबेडकर को लंदन की जो पढ़ने के लिए इन्होंने भेजा था। और हम देखते हैं कि कौन कौन सी इनकी पत्रिका थी, वो धीरे धीरे अपना अध्ययन इसके माध्यम से अपन करेंगे। और हम देखते हैं सबसे पहले थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताता हूँ। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, दोस्तों इनके व्यक्तित्व से काफ़ी मैं प्रभावित भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी यही थे, ठीक है ना। इन्होंने हम देखते हैं MA इकोनॉमिक्स से किया था, ठीक है, और साइंस से भी इनका काफ़ी झुकाव था, और लंदन में ये पढ़ने गए थे हम देखते हैं। और जो ये हम देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर भी इन्होंने पढ़ाई की थी। तो इनका काफ़ी झुकाव, पढ़ाई के प्रति काफ़ी इनका झुकाव था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अत्याचारों से ये इन्होंने सहन किया था। इनको क्लास के अंदर पीछे के अंदर क्लास के अंदर बिठाते थे, और हम देखते हैं कि इनको पानी पीने नहीं देते थे। तो तमाम इन्होंने दुख झेले, और दुख झेल के इन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने समाज के अंदर अपने जो इन्होंने किस तरह से इन्होंने दुख झेलते हुए अपने समाज को एक नई ऊंचाई की तरफ इन्होंने वो दिया। और हम देखते हैं आज का संविधान और आरक्षण की जो व्यवस्था है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही इनकी देन है, इसके द्वारा हम इसको पढ़ते हैं। और हम सबसे पढ़े लिखे हम देखते हैं जिसे माना जाता है वो यही थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब दोस्तों हम बात करें इनका जन्म, दोस्तों हम देखते हैं इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 के अंदर। 14 अप्रैल 1891 के अंदर इनका जन्म हुआ। एक जगह पड़ती है महू, कोई जगह पड़ती है महू नाम की एक जगह थी, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और हम देखते हैं कि ये कहाँ पर थी, हम देखते हैं कि MP जो इंदौर के आसपास का जगह है, इंदौर MP के आसपास की जगह यहाँ पे इनका जन्म हुआ। और हम देखते हैं इनके पिताजी, ये पिताजी का नाम था, हम देखेंगे इनके पिताजी का नाम था रामजी अंबेडकर। क्या नाम था, रामजी अंबेडकर।
सेना के वहाँ नौकरी क्या करते थे, ठीक है ना। जो सेना थी वहाँ पर जो हम देखते हैं सैनिक जो छावनियाँ थी उसके अंदर ये नौकरी किया करते थे। काफ़ी इनके 14 बच्चे थे राम जी अम्बेडकर के, ठीक है ना। और अम्बेडकर राम जी अम्बेडकर, और हम देखेंगे कि माता जी का नाम, ये माता जी का नाम था भीमाबाई, भीमाबाई। और दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने 2 शादी की थी। जो पहली शादी थी हम देखते हैं, जो पहली पत्नी उनका नाम था रमाबाई अम्बेडकर, और सेकंड जो थी वो थी सविता अम्बेडकर। 2 इनकी पत्नियां थी, ठीक है। पहले जो थी रमाबाई और सेकंड दोस्तों हम देखेंगे सविता अम्बेडकर, और देखते हैं दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनको पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, शुरू से ये पढ़े लिखे थे, और एक गायकवाड़ परिवार था, उनके द्वारा इनको छात्रवृत्ति के द्वारा इनको अमेरिका भेज दिया गया था। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे कोलंबिया विश्वविद्यालय वहाँ भी इन्होंने अध्ययन किया। फिर हम देखते हैं कि जो बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उनके यहाँ भी एक निजी सचिव के रूप में रहे थे, ठीक है ना। जैसे वहाँ से आए तो निजी सचिव के रूप में रहे। और हम देखते हैं जो गायकवाड़ जो परिवार था उसमें हम देखते हैं इनके साथ भी काफ़ी जो नीचे जो लोग थे वो इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे थे। और फिर जैसे हम देखते हैं कि ये वापस कोल्हापुर के साहूजी महाराज थे, इन्होंने अपनी पीएचडी करने के लिए वापस ये कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। और हम देखते हैं जो कोल्हापुर के जो थे, हम देखते हैं साहूजी महाराज, इनके द्वारा भी उन्होंने एक किताब निकाली थी, पत्रिका का आयोजन किया था, मूक नायक, ठीक है। तमाम इनकी पत्रिकाएं थी। और हम देखते हैं धीरे धीरे इन्होंने फिर पीएचडी प्राप्त करी, कहाँ से, लंदन, अम्बेडकर लंदन विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी जो है वो प्राप्त करी। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने पत्रिकाएं निकाली और कौन कौन सी पत्रिकाएं थी हम देखेंगे। तो ये दोस्तों ये था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाद में हम देखते हैं कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के अंदर महू जो कि एमपी के अंदर जगह पड़ती है, वहाँ इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम इनका रामजी अम्बेडकर था, एक सैनिक जो छावनियाँ थी उनके यहाँ पे नौकरी किया करते थे। इनका माताजी का नाम भीमाबाई था, ठीक है। इनकी टोटल 14 संतानें थी। तो हम देखते हैं कि पत्नी जो थी, पहली तो थी रमाबाई अम्बेडकर, जो उनका जल्दी ही देहांत हो गया था। सेकंड थी सविता अम्बेडकर। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने गायकवाड़ परिवार काफ़ी इनका रोल रहा। और हम देखते हैं गायकवाड़ परिवार ने फिर ये निजी सचिव के रूप में भी यहाँ पे आ गए थे, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक थे ही। और हम देखते हैं कि ये वहाँ बाहर गए और उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके तमाम और भी जो हम देखते हैं कि पढ़ाई करके फिर अब देखते हैं कि यहाँ पे निजी सचिव के रूप में, गायकवाड़ के रूप में यहाँ पे आते हैं। और फिर धीरे धीरे दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, आगे क्वेश्चन में अपन सारा देखेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, गांधी जी से हुए पूना समझौते में निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे। तो हम देखते हैं कि गांधी जी से जो पूना समझौता हुआ था उसमें निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे। पहला ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सेकंड है एम एन रॉय, थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हम देखेंगे फोर्थ है वो है अब्दुल कयूम खान। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने साइन किए। तो तारीख थी 26 सितंबर 1932 तारीख थी। और इसी दिन हम देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना एक्ट जो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान बना था उसकी जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर अम्बेडकर साहब, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फोर्थ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम देखिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष ये बने थे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों हम देखेंगे कौन सा कथन है वो कि वो सत्य है। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष बने। दोस्तों ध्यान रखना 1920 हुआ था उसके अंदर सम्मेलन हुआ था। और हम देखते हैं 1930 के अंदर ये अध्यक्ष अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ के अध्यक्ष बन गए थे। सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे 1930 से 31-32 में अम्बेडकर ने लंदन में आयोजित प्रथम व द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया। थर्ड ऑप्शन है 26 सितंबर 1932 को अम्बेडकर साहब ने गांधी जी के साथ हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो हम देखते हैं दोस्तों इसके जो आंसर होगा क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। दोस्तों बिल्कुल सही है। और हम देखते हैं कि इन्होंने विभिन्न संगठनों ने इन्होंने बनाया। और 1930 के अंदर हम देखते हैं अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से भी जुड़े थे। और धीरे धीरे हम देखते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1924 के अंदर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। 1927 के अंदर समाज समता वर्ग की स्थापना करी, ठीक है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1936 के अंदर स्वतंत्र लेबर पार्टी की भी इन्होंने स्थापना करी, ठीक है। और हम देखते हैं
हालांकि 1930 से 32 के आसपास ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया। और हम देखते हैं 1932 में आते आते इन्होंने, हम देखते हैं गांधी जी के साथ काफ़ी ये चिड़े हुए थे, और हम देखते हैं इन्होंने कहा कि गांधी जी के साथ पूना पैक्ट किया, और 1932 के आसपास तारीख थी 26 सितंबर, और ये उनके साथ में पूना पैक्ट भी करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, निम्नलिखित में पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में से कौन सी पत्रिका समाचार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है जागृति, सेकंड है मूकनायक, तीसरा है बहिष्कृत भारत, और फोर्थ है जनता। तो कौन सी ऐसी पत्रिका थी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं थी? तो दोस्तों हम थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ कौन कौन सी अखबार थे, कौन कौन सी पत्रिका थी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1920 के अंदर इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था मूक नायक। कौन सी पत्रिका थी? मूक नायक। और हम देखते हैं कि जो साहू जी महाराज है, कहाँ के? कोल्हापुर के, उनके प्रेरणा से साहू जी महाराज की प्रेरणा से इन्होंने कोल्हापुर के, दोस्तों कहाँ के थे? कोल्हापुर के थे, ठीक है ना। उनकी प्रेरणा से ये मूक नायक जो कि पत्रिका थी वो निकाली गई 1920 के अंदर, मूक नायक। फिर हम देखते हैं कि एक बहिष्कृत भारत, ये भी एक पत्रिका निकाली थी, बहिष्कृत भारत, ठीक है दोस्तों। और इसकी अगर मैं बात करूंगा, तीसरी है जनता नाम से निकाली थी, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि समता, प्रबुद्ध भारत, ठीक है, जनता, प्रबुद्ध भारत। और इसके अलावा अपन देखेंगे, ऑप्शन दे रखे अपने पास, मूक नायक, जागृति है, ये जनता है, और बहिष्कृत भारत। और कौन सी है? बहिष्कृत भारत। और इसके अलावा हम देखेंगे जनता हो गया, और इसके अलावा हम देखेंगे समता। ये दोस्तों महत्वपूर्ण तो ये चार। तो 1920 के अंदर अपन देखते हैं कि एक फर्स्ट तो मूक नायक थी जो साहू जी महाराज के द्वारा की प्रेरणा से बनाई गई थी। सेकंड है बहिष्कृत भारत, जो कि दोस्तों हम देखते हैं मराठी में थी। किसमें थी ये बहिष्कृत भारत? मराठी में, पाक्षिक थी। कौन सी थी? पाक्षिक। और थर्ड दोस्तों अपन देखेंगे जनता, और फोर्थ दोस्तों हम देखेंगे जो प्रबुद्ध भारत। ये तमाम इनकी पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे, जिनके माध्यम से अपनी बातें ये उठा रहे थे। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखेंगे कौन सी पत्रिका नहीं थी जो इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे मूक नायक थी, बहिष्कृत भारत थी, जनता थी। तो इसके अंदर जागृति, इसके अंदर पत्रिका इसके अंदर नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जागृति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों मैं बात करूंगा। हाँ, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो दोस्तों ऑप्शंस है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो कौन सी संस्था थी जिसके द्वारा हम देखते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका दोस्तों हो जाएगा दो ऑप्शन है, 1 और 2, सेकंड है 1 और 3, सी है 2 और 3, और डी है 1, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या होगा? हम देखेंगे 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो लेबर पार्टी हम देखेंगे 1936 के आसपास स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। और हम देखते हैं जैसे दोस्तों एक और थी पार्टी हम देखेंगे इसके अलावा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से भी इनकी संस्था थी। और हम देखते हैं कि जो थी ये संस्था दोस्तों हम देखेंगे 1920 के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था, और देखते हैं कि 1930 के अंदर रूप में ये अध्यक्ष के रूप में ये बन गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं तो कास्ट जो फेडरेशन ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, और इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन के मुंशी, सेकंड देखेंगे SP मुखर्जी, थर्ड है बलदेव सिंह, और चौथा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इजी सा क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन 1923, सेकंड है 1925, थर्ड है 1924, और फोर्थ दोस्तों हम देखेंगे 1922। तो इसके अंदर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 1924 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 के अंदर हम देखते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की थी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था, दोस्तों अपन उसको कर रहे थे। हम देखते हैं कि अब डोमिनेंट जो लीडर्स है यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित आज का जो पहली वीडियो है। अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि जितने भी डोमिनेंट्स जो लीडर्स है वो सारे वीडियो के माध्यम से, एक एक वीडियो के माध्यम से मैं सारा आपको MCQ के माध्यम से जो आए हुए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आप देखोगे कि छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं इसके अंदर कराने की कोशिश किया हूँ। और जहाँ तक है मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप देखोगे, जैसे आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ोगे सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर समाहित होंगे, चाहे उनकी पत्रिका है, चाहे उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। और आप देखोगे इनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या थी, इनके संगठन कौन से थे, ठीक है। तमाम क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। आप इस चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और अधिक से अधिक लोगों तक जो फर्स्ट गेट की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचाते रहे। देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म महू के अंदर हुआ। सेकंड है राजनीतिक गुरु जोगेंद्र नाथ मंडल थे। 1930 में अंबेडकर जी हम देखेंगे राष्ट्रीय राजनीति में आए थे, ठीक है। फोर्थ हम देखते हैं कि अंबेडकर जी ने अपने अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर 1952 के अंदर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। दोस्तों हम देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म महू के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। इनके गुरुजी का नाम भी जोगेंद्र नाथ मंडल था। और हम देखते हैं कि जब ये 1920 से अपना राजनीतिक अपने जो संगठन से निर्माण संबंधित चीज़ें स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन 1930 में आके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक प्रकार से आ गए थे। और दोस्तों हम देखते हैं लास्ट में हम देखते हैं 1956 के आसपास ये बौद्ध धर्म के अंदर अनेक अनुयायियों के साथ में ग्रहण कर लिया था। तो दोस्तों हम देखेंगे 1952 की जगह क्या है, 1956 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें कथन सही नहीं है, तो डी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा समता अखबार किसका है। दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, समता अखबार किसका है, ठीक है। और हम देखेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और तिलक, ये 4 है। इसमें कौन सा अखबार, समता अखबार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है। तो हम देखेंगे दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब इनका अखबार है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की है। तो कौन सी पुस्तक है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, हम देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी आप देखोगे काफ़ी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी किताबें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी किताबें नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इनकी किताबें, पहली ऑप्शन है रानाड़े, गांधी व जिन्ना, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हु वर द सुधराज। थर्ड है अनाइलेशन ऑफ कास्टेज, अनाइलेशन ऑफ कास्टेज। और फोर्थ है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। और हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन है 1 2 4, सेकंड देखेंगे हम 2 3 4, थर्ड देखेंगे 1 2 3 और फोर्थ दोस्तों हम देखेंगे 1 2 3 4। तो इसके अंदर क्या आंसर होगा, तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर तो चारों किताब है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मानी जाती है। रनाड़े, गांधी और जिन्ना भी, हु वर द सुधराज, अनाइलेशन ऑफ द कास्टेज और फोर्थ है थॉट्स ऑफ द पाकिस्तान। ये चारों किताबें हम देखेंगे, बहुत सारी किताबें हैं लेकिन महत्वपूर्ण किताबें हैं और जो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर डाल दी। तो चारों किताबें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मानी जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कलसम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन कब किए थे। तो ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके द्वारा जो एक प्रवेश के लिए आंदोलन होता, मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन हुआ था, उस मंदिर के प्रवेश के आंदोलन के लिए हम देखते हैं कि कब ये आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 1900, पहला ऑप्शन है 3 मार्च 1930, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है 15 अप्रैल 1940, जो सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1932, फोर्थ ऑप्शन है 14 अप्रैल 1942। दोस्तों हम देखेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है, जो उनके अनुयायी है, ठीक है, जो दलित समाज से आते थे, उनको मंदिर प्रवेश के लिए बैन कर दिया गया था। और हम देखते हैं कि जो जब मंदिर में प्रवेश के लिए बैन कर दिया गया था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए आंदोलन किया। और हम देखते हैं कि इन्होंने 2 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे इनके द्वारा। एक तो दोस्तों हुआ था पार्वती मंदिर सत्याग्रह, जो कि 1928 के आसपास हुआ था। पार्वती मंदिर सत्याग्रह, पार्वती मंदिर सत्याग्रह। और दोस्तों एक आंदोलन हुआ था 1930 के आसपास में, कलसम मंदिर सत्याग्रह, कलसन मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मार्च 1930 को यह आंदोलन
प्रारंभ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। हम देखते हैं कि 1928 के अंदर भी पार्वती मंदिर सत्याग्रह ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों जरूर ये याद रखना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कौन कौन से संगठन थे, कौन कौन सी उनकी पुस्तकें थी, कहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ इन्होंने कौन से मूवमेंट किए थे, कहाँ ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन और इनकी पुस्तकें खासकर आपको ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट कुछ दोस्तों अपन बात करेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये, और हम देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लास्ट क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। अब दोस्तों आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आप जैसे थ्योरी पढ़ोगे उसके माध्यम से हम देखेंगे सारे क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन रिपीट वापस हो जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बन सकते सारे क्वेश्चन मैंने डालने की कोशिश की है। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, दलितों में कल्याण व अछूतदार के लिए साप्ताहिक पत्रिका मूक नायक, साप्ताहिक पत्रिका मूक नायक कब निकाली थी? हम देखेंगे 1919, हम देखेंगे 1920, सेकंड है 1920, थर्ड है 1921 और फोर्थ है 1922। तो कौन से सन के अंदर ये निकाली थी पुस्तक हम देखेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे 1920 के अंदर ये पत्रिका जो है मूक नायक, जो हम देखते हैं साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के थे उनके द्वारा उनकी प्रेरणा से इस जो है मूक नायक जो पत्रिका है उसको निकाली गई थी, और जो कि कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। दोस्तों ये टोटल 18 क्वेश्चन हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, और आप देखोगे कि जो जो क्वेश्चन सारे मैंने कराने की कोशिश किया हूँ। ठीक है ना। अब दोस्तों हम देखेंगे अगली जो वीडियो आएगी, और ठीक है ना, अगली जो वीडियो हम देखते हैं धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर वीडियो आएगी। ठीक है, और हम देखेंगे धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस है, और तमाम जितनी भी वीडियो है आने की, जो भी डोमिनेंट्स लीडर्स है वो वीडियो आएगी धीरे धीरे। एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपका बेसिक प्लस थ्योरी जो प्लस साथ में आप देखोगे कि जो फैक्ट्स है वो सारे क्वेश्चन के माध्यम से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को चैनल तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।